बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमेल मार्केटिंग में 10 ऐसी टिप्स जिनको अगर आप फॉलो कर लें तो आपका ना सिर्फ ओपन रेट इंप्रूव हो सकता है बल्कि आपको क्लाइंट्स मिलने के जो चांसेस हैं वो भी काफी बेटर हो सकते हैं। रिस्पांस रेट आपका काफी बेटर हो सकता है। वो 10 टिप्स क्या हैं, चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहली टिप ये है कि आपकी जो सब्जेक्ट लाइन है, क्योंकि आगाज हमेशा आपकी सब्जेक्ट लाइन से होता है, सब्जेक्ट लाइन आपकी अल्ट्रा सिंपल होनी चाहिए, सादा होनी चाहिए। और अगर उसके अंदर आप थोड़ी सी क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दें तो ये ज्यादा बेटर होगा। उससे आपका जो CTR है इंप्रूव हो जाएगा, आपकी ईमेल्स ओपन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी इसमें हमारा क्या होना चाहिए, आपकी जो सब्जेक्ट लाइन है वो 5 से 6 वर्ड्स की होनी चाहिए। उसमें क्लिक बेट कोशिश करें कि उसमें अवॉइड करें। मतलब आजकल जो ईमेल मार्केटिंग का पैटर्न चल रहा है, पहले मैं कहा करता था कि क्लिक बेट उसमें लाजमी ऐड कर लें, लेकिन अगर आप अच्छे रिस्पॉन्सेस चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि पहली ईमेल के अंदर क्लिक बेट को अवॉइड करें। हाँ, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दें उसके अंदर, ताकि उसकी वजह से जो आपका जो ओपन रेट है वो इंप्रूव हो। इसकी एग्जांपल क्या है, जिस तरह मैं कह सकता हूं क्विक क्वेश्चन अबाउट योर साइट। मतलब ये कैसा सिंपल सी सब्जेक्ट लाइन है, अब इसमें क्या क्वेश्चन है, थोड़ी सी इसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होगी, जिससे क्या होगा, अगला बंदा आपकी ईमेल को ओपन करने की पोजीशन में हो सकेगा। तो ये हमारा पहला पॉइंट था। अब जो सेकंड पॉइंट है उसकी तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने इसके अंदर क्या करना है, अपनी ईमेल को बिल्कुल आपने पर्सनल रखना है। आपने कोशिश करनी है कि जिस बंदे को आप मेल कर रहे हैं आप उसको पर्सनली मुखातिब करके उसको मेल करें। यानी आप क्या करेंगे, उसका नाम लें, उसकी वेबसाइट का नाम ले सकते हैं, उसकी कंपनी का नाम ले सकते हैं, आप उसकी जो डेजिग्नेशन है उसका जिक्र कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा पर्सनल उसको अप्रोच करेंगे उतना ही आपको रिस्पांस रेट वहां से बेटर हो सकेगा। इसके अलावा बल्क ईमेल्स की तरह आपने ये काम नहीं करना कि आप जेनेरिक करते हैं हाय हेलो या टीम एटसेट्रा। तो आप अगर आपको उस बंदे का नाम पता है तो उस बंदे को उसके नाम से पुकार के मेल करें, तो आपका जो रिस्पांस रेट है उसमें बेहतरी आ सकती है। तीसरी टिप ये है जी कि जब आप ईमेल का आगाज करें हेलो हाय करने के बाद आपकी जो पहली लाइन है वो डिसाइड करेगी कि आपकी मेल पूरी पढ़ी जाएगी कि नहीं पढ़ी जाएगी। लिहाजा आपने अपनी जो पहली लाइन है उसके अंदर एक हुक ऐड करनी है, कोई ऐसी बात ऐड करनी है जो कि अगले बंदे को थोड़ा सा एंगेज कर दे, अगले बंदे को थोड़ा सा मोटिवेट करे कि वो पूरी आपकी ईमेल को पढ़े। जिस तरह हम क्या कह सकते हैं कि आई हैड अ स्मॉल आइडिया फॉर यू, मतलब इस तरह की बात हम कर सकते हैं। या अब किसी बंदे को कह सकते हैं कि क्या तुम्हें पता तुम्हारी ट्रैफिक क्यों गिर रही है। अगर हम गेस्ट पोस्टिंग की बात करें तो हम फर्स्ट लाइन में मेंशन कर सकते हैं कि क्या तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी ट्रैफिक क्यों गिर रही है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी अथॉरिटी क्यों नहीं बढ़ रही, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी गूगल रैंकिंग इंप्रूव क्यों नहीं हो रही। तो जो इस तरह की लाइनें हैं ये डेफिनेटली अगले बंदे को क्या करेंगे, ट्रैक करेंगे। तो आप अगर अपनी फील्ड में किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, आप अपनी फील्ड की जो हुक लाइंस हैं वो डेफिनेटली इस्तेमाल करेंगे। और आप ये जो हुक लाइंस हैं वो इजीली चैट जीपीटी से आइडिया ले सकते हैं और आइडिया लेके उसे थोड़ा सा खुद उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी टिप ये जी कि आपने अपनी ईमेल के अंदर जो कॉल टू एक्शन है वो सिर्फ आपने एक ऐड करना है। कई लोग क्या करते हैं, कई जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि ईमेल के अंदर बहुत ज्यादा सवालात पूछ लेते हैं क्लाइंट से। जब बहुत ज्यादा सवालात पूछते हैं तो रिस्पॉन्स आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपने सिर्फ कोई एक आधा सवाल पूछना है, कॉल टू एक्शन, कोई एक आधी बात पूछ ले ताकि उसका जवाब आपको आए। तो कॉल टू एक्शन आपने सिर्फ एक ऐड करना है, मल्टीपल कॉल टू एक्शंस आपने ऐड नहीं करने हैं। पांचवी टिप बड़ी सिंपल है, बड़ा सिंपल फार्मूला है, बड़ी सिंपल इक्वेशन है। शॉर्ट ईमेल्स इज इक्वल टू हाई रिप्लाईज, हाई रिप्लाई रेट। तो इसका मतलब क्या हो, जितनी शॉर्ट ईमेल होगी उतना आपको रिस्पॉन्स आने के चांसेस ज्यादा होंगे। शॉर्ट एंड टू द पॉइंट ईमेल लिखें, आपकी ईमेल 5, 6, 7 लाइनों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर लंबी ईमेल लिखेंगे अगला बंदा डायरेक्ट उसे डिलीट करेगा, आपको स्पैम में फेंक देगा या आपको जो है वो रिपोर्ट कर देगा। तो लिहाजा आपकी जो ईमेल है वो शॉर्ट होनी चाहिए। छठी टिप ये जी कि आप कोशिश कीजिएगा कि आपकी जो ईमेल है उसके अंदर स्टोरी टेलिंग या उसके अंदर कोई इमोशनल पिच हो, स्टोरी टेलिंग हो या फिर उसके अंदर इमोशनल पिच हो, कि ऐसी चीज ऐड करें जिससे अगला बंदा थोड़ा सा मुतासिर हो, उसके पेन पॉइंट्स को हिट करें। जिस तरह हम स्टार्ट कहां से करते हैं, गेस्ट पोस्टिंग की बात की जाए तो हम स्टार्ट कहां से कर सकते हैं कि क्या तुम्हारी ट्रैफिक अभी भी इंप्रूव नहीं हो रही। फर्ज करें हम किसी क्लाइंट की वेबसाइट को एनालाइज करते हैं, वो क्लाइंट की साइट 5 साल पुरानी है, उसकी ट्रैफिक अभी भी 200, 300, 400 ट्रैफिक आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि क्या 5 साल गुजरने के बाद भी तुम्हारी ट्रैफिक इंप्रूव नहीं हो रही। तो मैं तुम्हें इसका प्रॉपर सॉल्यूशन बता सकता हूं। तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो डेफिनेटली हम 2-3 लाइनों में बेसिक बातें करके उसे 2-3-4 लाइनों के अंदर उसे अपनी बात को वाइंड अप करेंगे। तो थोड़ा सा उसके जो पेन पॉइंट्स हैं आपने उसको हिट करना है ताकि अगला बंदा आपको रिस्पॉन्स करने के ज्यादा पोजीशन में हो। नंबर 7 पे एक बड़ी सिंपल और इक्वेशन है, फॉलो अप इज इक्वल टू मोर रिस्पॉन्सेज इज इक्वल टू मोर क्लाइंट्स। जितने ज्यादा आप फॉलोअप्स करेंगे, जितना अच्छे अंदाज से फॉलोअप करेंगे, उतना ही आपको रिस्पॉन्सेज ज्यादा आएंगे। ज्यादा फॉलोअप से मुराद मेरी ये नहीं है कि बहुत ज्यादा फॉलोअप्स करें, कम से
कम हमने 2 फॉलोअप्स करने, मतलब 2 से 3 फॉलोअप्स हमने करने होते हैं। एक हमारी पहली ईमेल चली जाएगी, उसके बाद हमारी अगला एक फॉलोअप जाएगा, उसके बाद एक फॉलोअप और चला जाएगा। तो मोस्टली हम जो ईमेल्स डिजाइन करते हैं, ईमेल मार्केटिंग करते हैं, उसमें मैक्सिमम 2 से 3 फॉलोअप्स होते हैं। और ये जो फॉलोअप में वक्फा है वो आपका तकरीबन 2 से 3 दिन का या मैक्सिमम 4 दिन का आपने गैप डालना है। अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आता तो आपने उसको फॉलोअप कर देना है। ये फॉलोअप किस तरह आपने ऐड करने, इनको ऑटोमेट कैसे करना है, आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से हम टूल्स के थ्रू ये पूरा सिस्टम ऑटोमेट कर सकते हैं। फर्स्ट ईमेल भी चली जाए, 3-4 दिन के बाद फॉलोअप भी चले जाएं, इसके अलावा अगले 3-4 दिन के बाद अगला फॉलोअप भी चला जाए। ये तमाम चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा क्लास में कहता हूं कि मैंने कई दफा नोटिस किया है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पहली ईमेल पे जवाब नहीं आता या पहले मैसेज पे जवाब नहीं आता। जब हम फॉलोअप्स करते हैं हमें जवाब आ जाता है, हमें क्लाइंट मिल जाता है। लिहाजा फॉलोअप्स अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। आपने क्लाइंट्स को कम से कम 2 फॉलोअप लाजमी करने हैं। अच्छा जी, 8वां पॉइंट जो है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा सवालात इसके बारे में पूछे जाते हैं, क्लास में भी, कमेंट सेक्शन के अंदर भी अक्सर सवालात आते हैं कि सर ईमेल मार्केटिंग के लिए, ईमेल्स करने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है। तो ये बात याद रखिएगा कि ईमेल करने के लिए 3 बेहतर टाइम है। जो पूरी रिसर्च इसके ऊपर हुई है उसके अकॉर्डिंग 3 औकात ऐसे हैं जहां पे अगर आप ईमेल सेंड करते हैं तो आपको रिस्पॉन्स रेट वहां से बेटर आ सकता है। इसमें टाइम हमारे पास पहला जो टाइम है वो 9 AM है, सुबह के 9 बजे, उसके बाद यहाँ पे 1 PM है और उसके बाद 4 PM है। तो ये 3 टाइम ऐसे हैं, 3 औकात ऐसे हैं, अगर आप इन टाइमिंग्स पे मेलें करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स बेटर आएगा। और डेफिनेटली हमने अगर यूएसए में क्लाइंट्स को मेल्स करनी है तो हमने यूएसए के टाइम जोन को फॉलो करना है। अगर हमने फर्ज करें यूके में मेल्स करनी है तो हमने यूके के टाइम जोन को फॉलो करना है। और हम ये भी कर सकते हैं कि पहली ईमेल सुबह 9 बजे भेजें, जो पहला फॉलोअप है वो 1 बजे भेज दें और जो अगला फॉलोअप है वो 4 बजे भेजें। इससे क्या होगा कि एक ही बंदे को 3 मेलें गई हैं और 3 डिफरेंट टाइम्स पे गई हैं और तीनों डिफरेंट टाइम ये वो है जहां पर रिस्पॉन्स रेट हाई है। लिहाजा जो मेरी स्ट्रेटेजी होती है वो ये है कि आप सुबह 9, दोपहर 1 और दोपहर 4 बजे ये टाइमिंग सेट करें। पहली ईमेल सुबह 9, पहला फॉलोअप 1 बजे और दूसरा फॉलोअप जो है वो 4 बजे। अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो आपका रिस्पॉन्स रेट, ओपन रेट आपका इंशाल्लाह काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। 9th पॉइंट भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बात याद रखिएगा कि जब से स्मार्टफोन्स कॉमन हुए हैं, स्मार्टफोन्स आम हुए हैं, तो मैक्सिमम जो ब्राउजिंग है और मैक्सिमम जो ईमेल्स की ओपनिंग है जो क्लाइंट करता है वो मोबाइल के ऊपर कर रहा होता है। लैपटॉप्स के ऊपर या जो डेस्कटॉप्स हैं इनके ऊपर जो ईमेल रीड करने की जो परसेंटेज है वो निस्बतन कम है। मोस्टली ईमेल्स आपकी मोबाइल से ओपन हो रही होती हैं। लिहाजा आपकी जो फॉर्मेटिंग है वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, यानी आपके जो पैराग्राफ्स हैं वो शॉर्ट होने चाहिए, सेंटेंसेस आपके शॉर्ट होने चाहिए और शॉर्ट ईमेल होनी चाहिए जो आपके एक मोबाइल स्क्रीन के ऊपर पूरी जो ईमेल है वो नजर आ जाए उसे। तो ऐसा ना हो उसे आपकी पूरी ईमेल पढ़ने के लिए स्क्रॉल करना पड़े। तो ये जो परफेक्ट लेंथ है ना आपकी ईमेल, वो इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आपने कोशिश करनी है कि इतनी लेंथ हो कि जब बंदे के मोबाइल में वो मेल जाए, एक नॉर्मल जो स्क्रीन साइज होता है उस पर जब मेल जाए तो क्या हो, उसकी स्क्रीन के ऊपर पूरी मेल आपकी पढ़ी जाए, उसे स्क्रॉल ना करना पड़े या हल्का फुल्का स्क्रॉल करना पड़े। तो अगर ऐसा है तो आपकी ईमेल पूरी रीड भी होगी और आपको रिस्पॉन्स आने के चांसेस भी इंशाल्लाह ज्यादा हों। आज की वीडियो का 10वां और आखिरी जो पॉइंट है, जो आखिरी टिप है, वो ये है जी, आपने स्पैम ट्रिगर्स को अवॉइड करना है। ये मैं पहले भी अपनी वीडियोस के अंदर ये बात कर चुका हूं कि स्पैम ट्रिगर्स को अवॉइड करना है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसी टर्म्स हैं, जब इनको आप इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट लाइन के अंदर या ईमेल के अंदर तो क्या होता है, आपकी ईमेल जो है वो ऑटोमेटिकली स्पैम में चली जाती है। वो स्पैम ट्रिगर्स क्या हैं, उनमें किस तरह के अल्फाज हैं। मिसाल के तौर पर फ्री का जो वर्ड है ये स्पैम ट्रिगर कर देता है, गारंटी का जो वर्ड है स्पैम ट्रिगर कर देता है, मनी, सेल, बाय, चीप, डिस्काउंट एटसेट्रा, प्रमोशन। तो इस तरह के वर्ड्स हैं, इससे लगता है कि अगला बंदा सिर्फ स्पैमिंग कर रहा है और सेलिंग करना चाह रहा है। लिहाजा अगर आप इस तरह के वर्ड्स को अवॉइड करेंगे अपनी ईमेल के कंटेंट के अंदर तो डेफिनेटली आपका जो ओपन रेट है, आपका जो डिलीवरी रेट है वो इंशाल्लाह काफी हद तक इंप्रूव होगा। तो ये बात याद रखिएगा कि ईमेल आपकी अगले बंदे के इनबॉक्स में डिलीवर होगी तो फिर वो रीड होगी, फिर वो ओपन होगी। अगर डिलीवर ही नहीं हुई इनबॉक्स के अंदर तो ओपन होने के और रीड होने के चांसेस आपके जीरो हो जाएंगे ऑलमोस्ट। तो लिहाजा इन तमाम चीजों का आपने ख्याल रखना है। उम्मीद है कि आप इन 10 टिप्स को अच्छे अंदाज से समझ गए होंगे। अगर ये 10 टिप्स आप डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लेना चाहते हैं मुझसे और इसका एक सैंपल भी ईमेल का लेना चाहते हैं कि किसी क्लाइंट के लिए जो ईमेल करनी है उसका सैंपल, इन तमाम टिप्स के अकॉर्डिंग सैंपल कैसा होना चाहिए, अगर ये तमाम चीजें आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में सैंपल कमेंट करें और मैं आपको जो ड्राफ्ट है वो शेयर कर दूंगा, जिसमें ना सिर्फ ये 10 टिप्स उसके अंदर होंगी आपके रिकॉर्ड के लिए होंगी, बल्कि उसके इन तमाम 10 टिप्स के अकॉर्डिंग एक ईमेल लिखी लिखाई ईमेल जो है सैंपल ईमेल वो मैं आपको सेंड करूंगा। आपने उस सैंपल ईमेल को एज इट इज फॉरवर्ड नहीं करना, एज इट इज इस्तेमाल नहीं करना। आपने अपनी निश के अकॉर्डिंग, अगर आप फर्ज करें ईमेल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग से सेट करेंगे, आप गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सेटअप करेंगे, प्रेस रिलीज की सर्विसेज दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सेटअप करेंगे, ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सेटअप करेंगे। तो सैंपल मैं आपको दे दूंगा, ये पूरा ड्राफ्ट, पूरा डॉक्यूमेंट मैं
آپ کو سینڈ کر دوں گا. بس آپ نے کرنا کیا ہے, اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں سیمپل کمنٹ کرنا ہے اور سیمپل آپ تک انشاءاللہ ایز سون ایز پاسبل پہنچ جائے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.